नमस्कार, मैं हूँ अमित। मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिंद जी। सुजान बिंद जी प्रत्येक बिंदुओं पर या सामाजिक बुराई हो या समाज में होने वाली किसी भी घटना पर बड़ा मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। तो आइए मिलाता हूँ आज आपको सुजान बिंद जी से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, जी, धन्यवाद अमित जी। सबसे पहला सर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है सरगुजा में रेल विस्तार। जी, जी। रेलवे विस्तार को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए क्या है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ हुँ, और आज़ाद होने के पहले की हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था बरवाडी तक के लिए। लेकिन आज वो काम तो वहाँ पर ठप हो गया क्योंकि देश आज़ाद हो गया तो वो काम ठप हो गया। चूँकि अब देश आज़ाद हो गया 78 साल हो गए और 78 साल आज़ाद होने के बावजूद हमारे प्रदेश हमारे जिले में या हमारे संभाग में 1 इंच भी रेलवे का विस्तार नहीं हुआ। थोड़ा-सा यदि हम कह दें कि विश्रामपुर से अंबिकापुर आया तो उसका कोई ऊँट के मुँह में जीरा जैसी बात होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज रेलवे का विस्तार होगा तभी हमारे देश का हमारे क्या बोलते हैं संभाग का सर्वांगीण विकास हो सकता है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वर्तमान में जो राजनीति है, जी, जी। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाएगी, कुछ नेता के यहाँ सीबीआई का ऐड है और कई तरह का हर नेता, हर पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या उसको बैकफुट पर लाने के लिए इस तरह का प्रयोग कर रही है। या हिंदू मुस्लिम हो गया या इस तरह की जो भी बात है। आपको क्या लगता है इससे समाज को कितना फायदा और कितना नुकसान? देखिए क्या है ना ये सब आम पब्लिक का ध्यान भटकाने का एक इन लोग का षड्यंत्र होता है। इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं और क्या बोलते हैं विकास के लिए इनको कोई वो तो है रहता नहीं है। तो ये सब जो फिजूल की जो बातें हैं, जो भी धर्म करम आप जो बता रहे हैं, तो ये पब्लिक के ध्यान को भटकाने का एक षड्यंत्र है। वर्तमान स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या-क्या कमी दिखती है जिसमें सुधार होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है लेकिन उसके अनुसार सेटअप नहीं है। सेटअप का मतलब कि उसके अनुसार प्रोफेसर होना चाहिए, उसका बिल्डिंग होना चाहिए। तो ये सारा चीज आज मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए लेकिन आज तक जो हमारा जो क्या बोलते हैं आपका संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है इसका सही ढंग से स्थापना नहीं हो पाया है। इसका क्या बोलते हैं सेटअप नहीं हो पाया है जिसके कारण सही ढंग से यहाँ पर शिक्षा का प्रसार प्रसार नहीं हो रहा है और यहाँ के लोगों को कोई विकास नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है उसमें टेक्निकल कोई चीज नहीं दिया जा रहा है टेक्निक ताकि यहाँ के जो युवा है उसको सीखे पढ़े और आगे बढ़े। संभाग में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी आपने देखा होगा कि मृत व्यक्तियों का भी इलाज हो जा रहा है संभाग में। कई ऐसे फर्जी हॉस्पिटल भी संचालित है, समय-समय पर मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी भी मिलता रहा होगा। वो क्या लगता है, क्या वजह है ऐसी अव्यवस्था का? देखिए इसके पीछे जो है ना एक सरकार का हम तो साफ साफ बोलेंगे षड्यंत्र है। षड्यंत्र इसलिए क्योंकि इसमें जो एक भारत क्या तो नाम है स्वास्थ्य करके उसमें एक गवर्नमेंट का जो प्लानिंग चलता है जिसमें मरीजों को गवर्नमेंट 5 लाख 10 लाख और जो देती आयुष्मान कार्ड जी जी जी। तो आयुष्मान कार्ड तो ये भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण वही है। आप ये बताइए आप यदि सरकारी अस्पताल में एडमिट होते हैं तो वहाँ 20-25 या 50 रुपया लगता है लेकिन वही यदि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यदि आप एडमिट होंगे तो आपका 1500 रुपया कटेगा। तो ये क्या है तो इसी कारण जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो क्या करते हैं कि मरीजों को लुभाते हैं और उनको बहुत सारा उसमें कमाई होता है। इस कारण से वो चाहते हैं कि मरीज अधिक से अधिक भर्ती हो और भ्रष्टाचार को उनको बढ़ावा मिलता है और वो लोग अधिकारी कर्मचारी जो शासन के जो विभाग है वो सब मिलजुल करके खाते हैं। मतलब आपके कथन से यह मान लिया जाए कि जो आयुष्मान कार्ड है, ये स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का या भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये आपका आरोप जी जी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है देखिए यहाँ पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था हमने आवाज उठाई थी और धीरे धीरे हमारा माहौल बना और मेडिकल कॉलेज हुआ लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो सेटअप होना चाहिए वो आज भी नहीं है। आज वहाँ प्रोफेसरों की कमी कर्मचारियों की कमी टेक्नीशियनों की कमी नर्सेस की कमी तो जिसके कारण इन कमियों के कारण भी लोगों को बाहर जाने का मजबूरी हो जाते हैं जाना। आज भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ से बहुत सारे पेशेंट रेफर होते हैं एक्सीडेंट हुआ ब्रेन हेमरेज हुआ तो यहाँ अब ये बताइए 15 साल हो गए यहाँ मेडिकल कॉलेज बने तो वहाँ एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है कि हम लोगों का जान बचा सकें। तो ये सरकार की लापरवाही है केंद्र सरकार की।
अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर के रहे, वर्तमान के भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपने ही संभाग से हैं, उसके बाद भी अगर इतनी कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग में, आप जी तो समझिए इस बात को कि इतने के बाद भी अगर स्वास्थ्य विभाग में इतनी कमियां हैं, अभी बृजमोहन अग्रवाल जब भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे, क्या लगता है आपको कि ये जो नेता है इनका अपने विभाग या लोगों के सुविधाओं के प्रति कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल सुविधाओं के प्रति ध्यान नहीं है। यदि ध्यान होता तो ये बहुत बड़ी भारी बात नहीं थी भाई। इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, उसमें प्रोफेसर ना हो तो कैसे काम बनेगा? वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है, कितना संतुष्ट है इससे सुजान बिन? इसमें मैं देखिए बिल्कुल 1% भी संतुष्ट नहीं हूं। आप देखते होंगे कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तब लोग आंदोलन करते थे और अधिकतम जो है थाने तक को जलाए थे, लेकिन आप देखे होंगे कि 6-7 महीना पहले जो है कलेक्ट्रेट को फूंक दिया गया था। तो ये क्या है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त न होने के कारण ये घटना घटती है। यदि जहां से छोटा मोटा यदि घटना घटी, आप तत्काल रोक लगाएंगे तो बड़ी घटना घटी ही नहीं सकती किसी भी स्थिति में। तो ये कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से इस प्रदेश का चरमराया हुआ है। आज भी जो लोग सुरक्षित हैं वो अपने हिसाब से सुरक्षित है, न कि शासन के हिसाब से सुरक्षित है। मतलब जिसमें दम है वो सुरक्षित है, जिसमें नहीं है वो जी जी वो दबा हुआ है, उसका शोषण हो रहा है। जी जी। जब आप अपराध की बात करेंगे तो युवाओं का नाम जरूर आएगा, और जब युवा की बात करेंगे तो युवा अपराध की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसके प्रमुख 2 कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्रमुख कारण तो ये है आज हमारे जो क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। ना तो यहाँ कोई उद्योग धंधा है, ना कोई कल कारखाने हैं कि बच्चों को उसमें अपने एडजस्ट कर सकें। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि उनके कौशल विकास के लिए गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है, जो कि होना चाहिए ताकि उनको कुछ ऐसा टेक्निक ज्ञान दिया जाए कि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। तो इस ओर भी सरकार का ध्यान नहीं है। और आदमी बेरोजगार रहेगा तो क्या करेगा? खाओ पियो नशे में रहो, ये सब चीजें। तो ये बेरोजगारी हाँ प्रमुख वजह है इसका। प्रमुख वजह है नशा का। और एक जो हमारे युवा जो आज उनका जो भविष्य खराब होता जा रहा है। हम तो चूंकि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी तरह हमारा सरगुजा जो है नशे के चपेट में जो हमारे युवा है फंसे जा रहे हैं। एक मीम अभी बहुत वायरल हो रहा है कि दाम कम करना था सिलेंडर का और कर दिए ब्लेंडर का। वर्तमान सरकार शराब का कीमत कम करने का फैसला ली है, शराब की दुकानें भी बढ़ाई जा रही हैं। कैसे देखते हैं सुजान जी इसको? देखिए क्या है, ये सरकार की पॉलिसी को सही नहीं कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि हम शराब को कम करके उसके रेट को कम करके शराब पीने को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शराब लोग पिएंगे तो उसमें अपना मस्त रहेंगे। भले सरकार का इनकम हो रहा है, राजस्व का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन ये समाज के लिए उचित नहीं है, युवाओं के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है। जितने भी एक्सीडेंट होता है, आपको तो शायद नहीं मालूम है, हम लोग तो जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग के रहने वाले हैं, 99% ये नशे के कारण ही होता है। 99% नशे के कारण पी पा के अपना गाड़ी चला रहा, एक्सीडेंट हो गया। आपको लगता है कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कभी संभव हो सकती है? देखिए, शराबबंदी तो छत्तीसगढ़ ही नहीं कहीं भी नहीं हो सकती। यदि जो लोग जिन प्रदेशों में शराबबंदी का जो बात कहते हैं ना, वहां भी शराबबंदी नहीं, एक कहने का है सरकारी तौर पर, बाकी शराब उपलब्ध हो जाता है। लेकिन क्या है कि इसका एक लिमिट होना चाहिए, एकदम नियंत्रित होना चाहिए, एकदम कम से कम होना चाहिए, ताकि जो हमारे युवा हैं वो उस ओर ज्यादा से ज्यादा न जा पाए। वर्तमान में सचिव संघ का हड़ताल चल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, कई इस तरह प्रेरक हैं और कई इस तरह के जो कुटवार हैं, ये लोग शासकीयकरण की मांग को लेकर, तरह तरह की मांग को लेकर सरकारें इनको आश्वासन देती हैं। हर सरकार चुनाव के समय मैनिफेस्टो में भी जारी हो जाता है, लेकिन बाद में इनको हमेशा छला जाता है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए क्या है कि जो भी पार्टियां हैं उनको तो एन केन प्रकारेण वोट चाहिए। ये पब्लिक को अधिक से अधिक कैसे गुमराह कर रहे हैं। तो चाहे पब्लिक हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, तो इनको गुमराह करने का एक षड्यंत्र रहता है। देखिए क्या है कि ये कह तो देते हैं
कि आपको नियमित करेंगे, लेकिन जब बात आती है तो फिर टाल मटोल करने लगते हैं। जबकि वास्तव में जो कर्मचारी जो आंदोलन करते हैं, ये इनके मैनिफेस्टो के अनुसार ही आंदोलन करते हैं। ये पहले कहे होते हैं कि हम आपको नियमित कर देंगे, तब उनके लिए आंदोलन करते हैं। तो इसमें 100% जो है ना, जो शासन सत्ता में जो लोग आते हैं उनकी गलती है, न कि कर्मचारियों की गलती है। और हमारा भी मांग है कि आप जो कहते हैं तो उसको किया करिए। क्योंकि आप भी रहते हैं सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले के अंबिकापुर नगर निगम में। नगर निगम में क्या क्या चीजें आपको लगती है कि होनी चाहिए? क्या आप सरकार, नई सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, अभी तो नई नई सरकार आई है, उसका तो अभी तो अपन ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारे जो ये सड़कें हैं, निगम की जो सड़कें हैं, वो अच्छा होना चाहिए। आज भी अगर 10 साल से पहले भी बीजेपी का शासन था तो भी इस पर कोई रुचि नहीं दिखाया गया। फिर 5 साल कांग्रेस वाले भी थे तो वो लोग भी कोई रुचि नहीं दिखाए। और कांग्रेस वाले तो ये भी कहते थे कि भाई हमारा फंड रोक के रखे हैं, तो भाई चलिए एक बहाना था। लेकिन आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नई नई सरकार बनी है अपने निगम में। तो लेकिन क्या है कि जो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो सड़कों चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। और ये जो नालियां बनती हैं तो थुक पालिश वाला नहीं होना चाहिए कि अभी बना दिए, साल 2 साल में वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी काम हो वो अच्छे से हो। आप सुन रहे थे सुजान बिन जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद।